नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का जो उपचुनाव का शोरगुल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। आप लोगों को पता है 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और मतदान से पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर इस बार विधानसभा के उपचुनाव में होने जा रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के पीडीए की रणनीति ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना रहा। लोकसभा के चुनाव में जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, रोजगार देने की बात कर रहे थे, युवाओं को जो है रोजगार के माध्यम से उनके जीवन की स्थिति को बदलने के लिए अखिलेश यादव जहां पर प्रयास कर रहे थे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में आप सभी लोगों को पता है राम मंदिर का मुद्दा उठाया। लेकिन अयोध्या जैसी जो लोकसभा सीट थी वहां से भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हार गई। और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 लाख वोटों से जीतने का मन बनाए हुए थे, महज 1,50,000 वोटों से ही बनारस की लोकसभा सीट जीतकर जो है सांसद बने और वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के चुनाव में जो संदेश दिया वो देश भर ने देखा। और जब बढ़ चढ़कर सभी ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने प्यार दिया, सहयोग दिया और समर्थन दिया। 43 लोकसभा सीटों पर जीत जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की। जिन 43 सीटों पर अखिलेश यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है उसमें से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी अपने दम पर जीती है। 6 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को भी इस लोकसभा के चुनाव में जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अखिलेश यादव जी ने निभाई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो हैं 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार। जब से उन्होंने यह नारा दिया लोकसभा के चुनाव में अब की बार 400 पार, तब से हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में 400 पार की होड़ लगी हुई थी। वहीं पर सूबे के मुखिया जब योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया, एक मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप ये जो 400 पार की जो सीटें आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो उस पर आप लोग ये सीटें आएंगी कहाँ से? तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। लेकिन जब जनता का जनादेश आया तो महज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी पिछड़ गई। जहां पर 2014 के चुनाव में प्रचंड 70 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2019 में 62 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में महज 33 सीटें जीत सकी और एनडीए गठबंधन 36 सीटें पर जीत दर्ज कर सका। उत्तर प्रदेश में जो है आज़ाद समाज पार्टी ने एक सांसद बनाया और वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावड़, जिनकी पार्टी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन सभी बातों को छोड़कर हम बात करेंगे अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव का जो शोरगुल है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक खबर सामने चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, किसी समय ने मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि जिस दल में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाते थे उसी की सरकार बन जाती थी या बनने वाली होती थी। चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 2012 में बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार बनी। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी में चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो है सरकार नहीं बन सकी। लेकिन जब सरकार नहीं बन सकी, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय भी समाजवादी पार्टी के साथ में थे। लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बनाई। अखिलेश यादव जी की जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कुशीनगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, और उस पार्टी के बैनर के तले और पल्लवी पटेल जी के साथ में मिलकर वो पीडीएम का जो गठबंधन था उस गठबंधन के साथ में मिलकर कुशीनगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वहाँ से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदल रही है और जहाँ पर राजनीति बदल रही वहीं पर हर एक नेता जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य भी अच्छी तरह से जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जब 2024 का जो विधानसभा उपचुनाव है, उसके बाद 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और 2024 में जो 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है उससे पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देने जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ज़रूरत है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की, क्योंकि वह अपने समाज में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और मौर्य समाज में, कुशवा समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ भी है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए को बढ़ा रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की बात कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो है तंज कसते रहते हैं। विभिन्न मुद्दों पर वह सरकार के खिलाफ अपनी जो तीखी प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहते हैं। हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव जो 2027 है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहीं ना कहीं जो है उनका वर्चस्व भी बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी में भी मौर्य कुशवा समाज को लेकर जो वोट बैंक है वो भी बढ़ेगा। हम आपको बताते चलें स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के उन विधायकों में से शामिल हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के चुनाव में वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। उसके बाद उन्हें जो मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था अखिलेश यादव जी ने उस पद को उनसे छीन लिया। और अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य और आप लोगों ने देखा होगा मनोज पांडे के बीच में तीखी बहस हमेशा होती रहती थी, बयान पे पलटवार भी होता रहता था। जहाँ पर बयानों में पलटवार होता रहता था, अब पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ी, बाद में मनोज पांडे ने भी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, या यूं कहें समाजवादी पार्टी ने उन्हें जो मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था उस पद से हटा दिया। जहाँ पर मनोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वर्तमान समय में भी हैं, और वहीं पर लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया था। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ऊंचाहार की विधानसभा सीट जो है जहां से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी को एक मजबूत चेहरा मिलेगा लड़ने के लिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य वहां पर बहुत ही जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो तो नेता हैं, लेकिन उनके पुत्र जो है उत्कर्ष मौर्य ने मनोज पांडे को 2 बार के विधानसभा के चुनाव में 2012 और 2017 के विधानसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर दी है ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा कि ऊंचाहार जैसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के पास एक मजबूत प्रत्याशी होगा जो समाजवादी पार्टी के कई बार के विधायक मनोज पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोंक सकता है। उनमें से नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, या फिर उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य को भी अखिलेश यादव जो है चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जहाँ पर फायदा ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे, विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो उनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो भी वापस आएगी। विधायक भी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अगर वह ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 में चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, या फिर जब इन गद्दार विधायकों की सदस्यता खत्म कराएंगे अखिलेश यादव तब चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहां पर वह मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को वहां से आसानी से जितवा भी सकते हैं, क्योंकि जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है पीडीए बहुल सीट है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। वहीं पर शाक्य सैनिक कुशवा और मौर्य समाज के जो मतदाता हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में है। उत्कर्ष मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की यहाँ पर पकड़ जो है मजबूत मानी जाती रही है। तभी 2012 और 2017 के विधानसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य ने यहाँ पर महज 1 से 1.5-2 हज़ार वोटों से ही जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं
मनोज पांडे से चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अभी तक इन बातों का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार राजनीति में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे फिर अखिलेश यादव हों, या फिर अन्य कितने भी नेता हैं। हर नेता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो है ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं या समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जहां पर फायदा होगा ही होगा, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी फायदा होगा, दोनों ही लोगों को फायदा होगा। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप लोगों की क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? क्या उन्हें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि अब विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वो भी बज रहा है, उसको लेकर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।